लो भाई, अब तो हो गई तैयारी। देखो पुत्र, अच्छी तरह से जाना और फोन जरूर करते रहना। हमको ना नाहक चिंता लगी रहेगी तुम दोनों की। पुत्र, हर तीजे दिन फोन करी, नहीं तो तेरे पापा ने इटली आ जाना है। ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं फोन करना। वो क्यों? मैं तो चाहती हूँ पापा जी मेरे नाल इटली चले। क्यों पापा जी? पापा जी तुझे चिंता ना करो, हम अपना ख्याल रखेंगे। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। रब तेन किसी दी नजर ना लगे। पुत्र, तुम दोनों ने साथ साथ रहना है। इटली बहुत बड़ा देश है। तो उससे बिल्कुल भी फिक्र मत करो पापा जी, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ठीक है? जल्दी रहे। ओ सोहन सिंह जी, नमस्ते। नमस्ते मेरी बहना। पापा जी क्या हाल है? सब ठीक है ना जी? आओ जी आओ, आप लोगों का इंतजार हो रहा था। वाह जी वाह, सारी तैयारी हो गई है। वाह वाह, चलिए आपा पहले लेट हो गए। बलविंदर, ओए सब ठीक ठाक रहेगा ना? सब ठीक हो जाएगा जी, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र क्यों करते हैं? सिंह एंड सिंह कंपनी का इतना बड़ा नाम है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, कोई मजाक थोड़ी ना। हमने आपकी बच्चियों को इटली को ऐसे थोड़ी ना भेज देना। फिक्र ना करो जी, मैं तो कहता हूँ आप देखते रहो, 2 साल में आपकी बच्चियां नोटों के ढेर लगा देंगी, ढेर लगा देंगी। ठीक कह रहा हूँ मैं क्या, फिक्र की कोई बात नहीं है, आप खेती करो बस। चलिए, ऑलरेडी लेट हो गए हम पहले। आओ जल्दी आओ। आइए। अरे भाई रोती क्यों है गुरनाम? देख कितनी सियानी हो गई हैं ये बेटियां, इटली जा रही हैं ताकि अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी कुछ कर सकें। आओ ना, लाओ मेरे को ले आओ ना, आपको तकलीफ करते हो। बैठो बैठो। ओ आओ जी, आओ। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। मैं फड़। ओ इतना भारी बैग है जी। सुनो, ये इटली में सलवार कुर्ता कोई नहीं पहनता। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा यार, घबरा। आप बैठो बैठो, सब हो जाएगा, बैठो। अच्छा जी, अच्छा पैरी बना पापा जी, फिर मिलेंगे। वो चल ड्राइवर छेती कर ले। वो सामान पूरा आ गया ना? सितंबर 1999, पंजाब। 21वीं सदी से बहुत करीब हर किसी में बड़ा बनने की, अमीर बनने की धुन सवार थी। यही धुन लिए गुरमीत और परमजीत अपने घर से निकली थी इटली जाने के लिए। इटली, जहां वो लोग बहुत पैसा कमा सकें और अपने पूरे परिवार को खड़ा कर सकें। पर एक अनजान मुल्क का अनजान रास्ता कितना भयानक हो सकता है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। आवाज मार। वो छेती से आ जाओ, अपना मुखड़ा तो दिखा जाओ, घंटा हो गया। वो आ जाओ जी, आ जाओ, शान कर दो न। ये कैसे अजीब से कपड़े हैं? बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे। अब इटली जाना है, इस तरह के कपड़े पहनना तो सीखना पड़ेगा ना। आप बहुत सोने लगे हैं, लस्सी पियोगे? इस तरह के कपड़े पहन के इटली जाओगे ना, तो ना नौकरी की कमी होगी ना किसी और चीज की। इटली तो हम तब जाएंगे ना जब आप लोग हमारे पेपर तैयार करवाएंगे। अभी तो घर पे भी पता नहीं है कि हमारे पुराने पेपर रिजेक्ट हो गए हैं। वैसे जब तक हमारे पेपर नहीं तैयार होते हम वापस घर चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो हमको क्या पता था वो कागजों में गोरे गलती निकाल देंगे सारे। देखो, हम तो आज भी पूरा दिन एम्बेसी में बैठे रहे धूप में, और मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ना ना, हम तो झूठ बोलते नहीं। सुन लो, देखो मेरी बात सुनो, अब अगर तुम लोग घर वापस जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा। हाँ, वो तो यही है। एक काम करते हैं, हम आप लोगों को इटली भेजने का कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। दूसरा तरीका? हाँ, बहुत तरीके हैं हमारे पास। इटली पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। हम ऐसा करते हैं कि अगर इटली से वीजा ना मिले तो बैंकॉक से वीजा ले लेते हैं। वो गुड आइडिया का। बैंकॉक से? हाँ, बैंकॉक से।
हमारी गारंटी है 100% काम हो जाएगा आपका। पर बैंकॉक हम है ना, है मेरा भरा है छोटा, टेंशन ना लो। और इस तरह इन दोनों लड़कियों को बैंकॉक ले जाया गया और वहां एक हिंदुस्तानी आदमी के घर में रखा गया। ओ हाँ जी पाजी, तस्वीरें देखी हैं। हाँ जी अजी गजब, हाँ जी बहुत मजा आएगा। हाँ ओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा मिल जाएगा महाराज, पहले मैं तो कमा लूं उसके बाद आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। हाँ पाजी एक गल दसो, आपने कहीं चखा तो नहीं है उन्हें? ओ यहाँ जी अनटच पीस के बहुत दाम है जी। हाँ मैं तो बाद गल करना। हाँ जी वो कुड़ियाँ आई हैं। ओके जी, नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। अजी तशरीफ रखो। हाँ ओ काका तू जा। हाँ जी क्या लोगे तुसी, ठंडा गरम? जी बस थैंक्स। वो जी नमस्कार जी। हाँ जी मैं कांतिलाल जी। जी नमस्ते। आपके सिंह एंड सिंह ग्रुप का जी बैंकॉक का रिप्रेजेंटेटिव जी। जी एक गल दसो, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना जी आने में? जी नहीं, परेशानी तो खैर कोई नहीं हुई, लेकिन कांतिलाल जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग इटली कब जाएंगे? ओ इटली जी चले जाओगे, आपका सारा इंतजाम हो रहा है। आप जी आराम करो। हाँ जी मैं यूं गया और यूं आया जी। हाँ ओ हाँ जी यहाँ का शावर बहुत अच्छा है जी, एकदम मॉडर्न। तुसी मल मल के नहाना जी, नहानी की शर्माना। हाँ जी नमस्कार जी। पम्मी, तुझे बाबूजी की याद नहीं आ रही? हाँ रे, बहुत याद आ रही है। पता नहीं कहाँ होंगे अभी। 12 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए और अभी हम सिर्फ बैंकॉक में ही हैं। चल कोई बात नहीं, बस एक बार हम लोग इटली पहुंच जाए ना तो फिर सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तू देखियो, मैं ना बाबूजी और बेबे दोनों को अपने साथ इटली बुला लूंगी। हाँ मैं भी। अरे मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी, तो बस देखती जा। यहाँ ये दो लड़कियां अपने सपने बुनने में लगी थी और भटिंडा में रह रहे इनके माता पिता के लिए मानो वो सपने पूरे हो चुके थे। सब कुछ तो आप ही लोगों की वजह से हुआ है। ना जी ना, हम करने वाले कौन है? सब वाहिगुरु की मेहर है जी। नहीं जी नहीं तो छोटे से शहर की लड़कियां इटली पहुंच जाती, ये कोई मुमकिन बात थी? नहीं वो बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हमको भी बहुत परेशानी होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर मेन बात यह है कि जो कंपनी है ना वो सवाल हमसे करती है, जवाब हमको देना पड़ता है, वो परेशानी में हम फंस जाते हैं। सवाल हम कुछ समझे नहीं बलविंदर जी। देखो जी मैं समझाता हूँ। तो जो इटली है ना ये बहुत बड़ा मुल्क, वहाँ पे जो गोरे हैं ना वो कोट पहनते हैं, पैंटे पहनते हैं, टाई पहनते हैं। मैं समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब? वहाँ पे कुर्ते पजामे नहीं पहनते लोग। तो जो कंपनी है ना उनको आपकी बच्चियों के कपड़ों से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत थी। फिर क्या जी, इमीडिएटली बॉम्बे फोन किया, 50,000 के कपड़े खरीदवाए अपने एक दोस्त के हाथ। पार्टी मिल गई थी इटली की, आप यकीन मानना जी सब कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर किया। 24 आवर के अंदर जी। आखिर सिंह एंड सिंह कंपनी की इज्जत का सवाल जो ठहरा। अजीब, 50,000 रुपए के कपड़े? हाँ जी हाँ बाबूजी 50,000 के कपड़े इतने तो लग ही जाते हैं ना, आजकल महंगाई का जमाना है। नहीं आप एक काम करो, एक काम कर काका, इनको वो स्लिपें दे इनको। आप एक काम करो, बम्बई की दुकानों से लिए ना जिससे कपड़े, आप उनसे जाकर पूछ लो। नहीं देखो स्लिपें देखो आप। नहीं देखो नहीं हमें यकीन है जी। हाँ वो पूरा भरोसा है जी आप पर। हम पैसे ना आपको 1-8 दिन में भिजवा देंगे, ठीक है? और नहीं 2-3 दिन में दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दीजिए आप। अब बलविंदर जी हम तो जी ये पूछने आए थे, 15 दिन हो गए उन्हें गए हुए। अब गुरमीत की माँ चिंता कर रही थी ना, कोई चिट्ठी ना फोन। भाई साहब कोई आदमी बाहर जाता है तो कम से कम थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना उसे सेट होने में, और आपकी बच्चियां तो इटली गई हैं भाई, कम से कम 10 दिन तो लगेंगे हैं। मेरे को भाजी कल ही फोन आया उसका, मेरी कल ही बात हुई है, उसने आपके लिए मैसेज भी भेजा है, कहा है कि पापा जी को कहना कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सेट हो गया है, पहली तनख्वाह मिलते ही आपको फोन करेगी। भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ना हम झूठ नहीं बोलते। नहीं आप ठीक कह रहे हैं जी, वो आपकी तो बात हुई होगी, पर मैं कह रहा था अगर आप कंपनी का फोन नंबर हमें दे देते ना तो हम खुद ही फोन कर लेते। ना जिनान महाराज हम ऐसा कर ही नहीं सकते, कंपनी के अपने रूल्स हैं। देखो जी आप मेरी बात सुनो, आप एक बात करो कि थोड़े दिन इंतजार और करो, वो आपको खुद ही फोन कर लेंगे। हाँ जी वो पॉसिबल नहीं है जी, आई एम सॉरी।
अच्छा चाय वाय पियेंगे आप कुछ? ना जी, चाय तो फिर पी के चले, अच्छा कोई ठीक नहीं, फिर 2-3 दिन में मिलते हैं फिर। दोनों पिता कम से कम ये सोचकर खुश थे कि उनकी बेटियां इटली में एक बड़े कंपनी में नौकरी कर रही हैं, पर वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी बेटियां अभी इटली पहुंची भी नहीं हैं और जहां हैं वहां पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये देखो जी, एकदम टन माल है जी, एकदम टोटा। आप तो ऐसे लब लब के लाते हैं जी। कांतिलाल जी मान गए आप। भाई गॉड, वो फोटो से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जी आप दोनों। हाँ सही कह रहे हो कांतिलाल जी। है ना? और देखो जी, ये वो लोग हैं जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं जी। हाँ, लेकिन बस आपको इनका कहना मानना होगा जी। आप समझ रहे हैं ना जी? बाबूजी तुसी करो अपनी डील। हाँ समझ रहे हैं ना जी आप? मैंने बहुत जल्दी है जी, मैं उन्हें आया जी। अरे उसे क्यों बुला रही हो डार्लिंग? हम लोग हैं ना। कहाँ जाना चाहती हो? इटली, अमेरिका, लंदन? हम लोग हैं ना, हम भेजेंगे तुम्हें। जी कहना क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए देखिए, डरिए मत, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग हैं ना, आइए ना, आइए ना। चल पकड़। रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, रुक जाओ वरना मैं, रुक जाओ, रुक जाओ वरना मैं, वरना मैं तेरी चीख रख दूंगी। उस दिन किसी तरह गुरमीत और परमजीत ने अपने आप को बचाया, पर उन्हें वापस हिंदुस्तान आने नहीं दिया गया। अगले 1 महीने तक उन्हें वहीं रखा गया। यहाँ हिंदुस्तान में इनके घर वालों की बेचैनी हर दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। मनिंदर और बलविंदर हर बात का कुछ ना कुछ बहाना बना देते। परविंदर से कह देना खैर नहीं उनकी, अगर बच्चियों का पता नहीं चला। 3-3 लाख रुपए लिया रामदादों ने और 50,000 रुपए कपड़ों के अलग। 2 महीने से बच्चियों का कुछ पता ही नहीं। और वो लोग छुप क्यों रहे हमसे? हर बार कोई ना कोई बहाना। फोन पर आते नहीं, ऑफिस आओ तो गायब हो जाते हैं। कह देना उनसे कि अब ये नहीं चलेगा। देखिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और कितना इंतजार करें? 2 महीने हो गए, ना कोई चिट्ठी ना कोई फोन, और उधर माओ का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। और ये हरामजादे। बता देना उन दोनों को कि ये अब नहीं चलेगा। बलविंदर और मनिंदर को यह खबर मिलती रहती कि गुरमीत और परमजीत के पिता ऑफिस आकर शोर मचाते। उन लोगों ने गुरमीत और परमजीत को हिंदुस्तान वापस तो बुला लिया, पर उन्हें अपनी बहन के घर कैद करके रखा। तो देखियो, मैं ना बाबूजी और बेबे दोनों को अपने साथ इटली बुला लूंगी। हाँ मैं भी। अरे मुझे तो बहुत कुछ करना है अभी, तो बस देखती जा। सबसे पहले मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तू क्या करेगी पैसे कमा के? पैसे तो मुझे कमाने हैं। बलजिंदर को इटली बुलाना है, तेजिंदर की शादी करवानी है, और भी बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैं बाबूजी की ज़मीन छुड़वाऊंगी। तुझे पता है, मुझे इटली भेजने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दी। मम्मी, जमीन तो मेरे बाबूजी ने भी गिरवी रख दी है। चल ठीक है, वादा, सबसे पहले हम दोनों अपने अपने बाबूजी की जमीन छुड़वाएंगे। चल पक्का वादा। पाजी, ओ पाजी। हाँ बोलना। मेरे ख्याल से दोनों को जाने देते हैं। देखो बहुत गड़बड़ हो रही है। साले तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। साला रामजादियों ने हमारा कोई कहना तो माना नहीं अभी तक। दिमाग खराब करके रखा होगा साड़ियों ने।
अरे मैं तो सोचता हूँ खुद ही मजे ले लूं साड़ियों से। टेंशन क्यों कर रहा है तू? अकेले नहीं, हिस्सेदारी है हर चीज में, मिल बांट के खाएंगे। सारे बचपन से मिल बांट गई तो खाते अब भी खा लेंगे, हमारा खा जाएगा। शरारती सारा। पर पाजी एक बार फिर सोच लो, मुझे तो डर लग रहा है। सारे तू ना डरता रही हो जिंदगी के बारे में, डर डर के मर रही हो। सारा मेरे को भी कमजोर कर देता है रामजादा। तेरे को मैं एक आइडिया देता हूँ, एक काम कर, एक कुड़ी को तू अपने घर ले जा, एक को मैं अपने घर ले जाता, दोनों मजे करते हैं। बठिंडा ओ पटिंडा, सारे चेयर कर, चेयर चेयर। दोनों लड़कियों को भटिंडा ले जाया गया, पर उनके माता पिता से उनकी मुलाकात ना हो पाई। एक छोटे से शहर में ऐसे कई मौके आए जहां वो एक दूसरे से मिलते मिलते भी नहीं मिल पाए। शायद तकदीर को यही मंजूर था। क्या करे गुरनाम, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई ब्रजेंद्र, मैं तो सोचता हूँ कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पापा जी क्या हुआ, घबराया हुआ क्यों है? वो मेरा दोस्त है ना शैली, उसने मुझे अभी भी बताया कि उसने दीदी को और गुरमीत को मार्केट में देखा है। गुरमीत? हैं? गुरमीत? इस खबर ने इस परिवार को और झंझोड़ दिया और ये सब लोग उसी वक्त पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने इंक्वायरी की और पता चला कि दोनों लड़कियों के नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया गया था और पता बलविंदर के घर का पता था। पुलिस ने बलविंदर के घर छापा मारा और फिर वहां उन्हें गुरमीत एक कमरे में बंद मिली। बलविंदर ने पुलिस को बताया कि परमजीत मनिंदर के घर पर है। पुलिस ने मनिंदर के घर पर भी छापा मारा और परमजीत को बचाया। दो महीने बाद ये दोनों लड़कियां पूरी तरह टूटी हुई अपने घर वापस पहुंची। कोई गल नहीं, तू वापस आ गई बेटा, बहुत हमारे लिए बहुत। आज दोनों लड़कियां अपने अपने घर में महफूज हैं। दोनों ने अपने अंदर बहुत दर्द छुपा रखा है। कौन समझेगा उनको, कौन समझ पाएगा उन्हें? परमजीत और गुरमीत चाहे भी तो अपनी जिंदगी के वो खौफनाक पल नहीं मिटा पाएंगी। क्या हमारा समाज इन मासूम लड़कियों को उन मनहूस यादों को भुलाने में मदद करेगा? हर साल 14,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण होता है।